ओम शांति। बाबा हम बच्चों को हमेशा ये स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे कोई भी बात आती है तो बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। परंतु कई बाबा के बच्चों की ये अनुभव है कि फुल स्टॉप लगाना तो चाहते हैं लेकिन लगता नहीं है। वो ब्रेक जो लगनी चाहिए संकल्पों को, वो ब्रेक लगती नहीं है और इसलिए फुल स्टॉप के बजाय और मात्राएं लग जाती है। कभी आश्चर्य की मात्रा लग जाती है तो कभी क्वेश्चन मार्क लग जाता है और उस समय ऐसी उलझन और इतना व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाता है जो ये व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़े समय पहले ही एक भाई ने मुझसे कहा कि बाबा हर बार जो फुल स्टॉप लगाने की बात करते हैं, कभी इस बात को भी क्लैरिफाई करो कि किस किस रूप से हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, कितने तरीके हैं फुल स्टॉप लगाने के। तो उस प्रश्न ने मन के अंदर हलचल तो क्रिएट किया कि बात तो सही है कि कई ब्राह्मणों के मन में ये प्रश्न होगा कि फुल स्टॉप कितने तरीके से लगाना होता है। पहली बात, पिछले टर्न में भी बाबा ने यही कहा कि बच्चे फुल स्टॉप लगा दो और अपने समय और अपनी शक्ति को सफल करो, क्योंकि ये सबसे अधिक व्यर्थ चलती है। समय, शक्ति और संकल्प, ये तीन सबसे अधिक व्यर्थ के खाते में जाती है और इसलिए फुल स्टॉप लगाना माना ही निश्चय बुद्धि बनना। सबसे पहली बात, बाबा हमेशा 4 बातों में निश्चय की बात कहते हैं हमें, क्योंकि ये चारों ओर से ही बातें अनेक आती है जो हमारे मन के अंदर व्यर्थ को क्रिएट करने वाली होती है। तो पहला निश्चय तो स्वयं में निश्चय, क्योंकि यहां से कई बार व्यर्थ संकल्प चलता है। कोई बात में अगर असफलता प्राप्त होती है तो स्वयं के प्रति निश्चय हिलने लगता है कि शायद मेरे में शक्ति नहीं है, शायद मेरी कैपेसिटी नहीं है, शायद मुझे बाबा की मदद नहीं मिल रही है, शायद मेरा पार्ट ऐसा है। इस प्रकार सोच करके कई रूप से हम व्यर्थ को चालू कर देते हैं अपने मन के अंदर। तो बाबा ने जब हम बच्चों को ये कहा कि बच्चे तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, तुम विशेष आत्माएं हो सारे वर्ल्ड की, तो उस बात को महसूस करना, रियलाइज करना और उस बात को जीवन के अंदर अप्लाई करते हुए चलना माना फुल स्टॉप लगाना। जब हम अपने ही पार्ट को लेकर के विचलित होने लगते हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो फुल स्टॉप नहीं लग सकता और वहां अनेक क्वेश्चंस आरंभ हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला तो स्वयं में निश्चय कि मैं कौन हूं। मैं वही कल्प पहले वाली विशेष आत्मा, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूं, चुना हुआ रत्न हूं। इस तरह से अपने पार्ट को लेकर के अपनी वास्तविकता को स्मृति में रखते हुए निश्चय बुद्धि बनना और कमजोरी के संकल्प को वहां से हटाना। दूसरा निश्चय बाबा में निश्चय।
बाबा के प्रति भी कई बार मन के अंदर संशय आ जाता है। वैसे कहने में तो हर एक यही कहता है कि हाँ, हमें बाबा में निश्चय है, बाबा से हमारा बहुत प्यार है। लेकिन जब कोई ये सोचने लगता है कि पता नहीं बाबा ने मेरा पार्ट ऐसा क्यों बनाया, या बाबा की मदद का अनुभव मुझे क्यों नहीं होता है, योग तो हम लगा रहे हैं लेकिन बाबा की मदद का अनुभव मुझे क्यों नहीं होता है, पता नहीं बाबा की मैं स्पेशल आत्मा हूं या नहीं हूं, तो ये भगवान में भी निश्चय नहीं है। कई ऐसे दृश्य जो जीवन के अंदर आ जाते हैं, उसको लेकर के कभी कभी बाबा के प्रति भी हमारा निश्चय हिलने लगता है। तो निश्चय बुद्धि वहां बन जाना कि भगवान ने मुझे चुना है, मैं भगवान की पसंद की हुई वो रत्न, और बाबा की मदद हर बार होती ही है, सिर्फ इतना है कि उसको महसूस करना है। कई पार्ट को देख करके सोचते हैं भाई मैंने तो ये नहीं सोचा था, और ये सोच करके ये बात के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, फिर मुझे ऐसा क्यों मिला, या ये जीवन के अंदर प्राप्ति क्यों हुई, तो उसमें भी कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। और बाबा तो जानता है कि ये बच्चे के लिए कौन सी चीज उचित है। जैसे प्रैक्टिकल लौकिक में भी बच्चे की योग्यता को देखते हुए माँ बाप उस बच्चे को सब कुछ देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर बच्चे की पात्रता नहीं है तो उस समय माँ बाप भी देने में थोड़ा उसको योग्य बनाने का प्रयत्न पहले करते हैं, फिर देने का सोचते हैं। बाबा से हर बात की मदद का अनुभव करने के लिए सबसे पहली बात यही है कि एक तो पात्रता अपनी बढ़ाए, और दूसरा कि बाबा की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को प्रैक्टिकल जीवन में लाने का प्रयत्न करें। क्योंकि अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं, अनुभव का आधार क्या है? अनुभव का आधार यही है कि जो बाबा ने शिक्षा दी उस शिक्षा को हम प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करें। जैसे दुनिया के अंदर साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं उनको थियरी में सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसके बाद उनको प्रैक्टिकल्स करना होता है, और जब वो प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब उनको रिजल्ट सामने आती है, और तब वो बात जो थियरी में पड़ी हुई है उसको हमेशा के लिए जीवन भर याद रखते हैं कि हाँ ये प्रैक्टिकल मैंने किया था और उसका ये रिजल्ट मिला था। ठीक इसी तरह बाबा की शिक्षाएं हम रोज मुरली में जो सुनते हैं, थियरी में तो हमने सुन लिया, लेकिन वो थियरी को प्रैक्टिकल में लाने के लिए उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो जीवन हमारी एक प्रयोगशाला है, और ये जीवन रूपी प्रयोगशाला में उसका एक्सपेरिमेंट करके देखो। जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, तब हमको रिजल्ट मिलेगा, और तब वो बात हमेशा के लिए स्मृति में रह जाएंगी, बैठ जाएंगी कि हाँ ये मुझे अनुभव हुआ था, ये रिजल्ट का अनुभव हुआ था, ये प्रयोग किया तब ये अनुभव हुआ। तो बाबा की हर श्रीमत, हर शिक्षा को जीवन में जितना प्रयोग में लाते जाएंगे, क्योंकि योग का दूसरा नाम है प्रयोग। योग माना क्या कि हम प्रैक्टिकल प्रयोग कर रहे हैं। हमारा खाली बैठ करके योग करने की बात नहीं है, बैठ करके भी जब योग करते उसमें भी हम अपने संकल्पों की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह प्रैक्टिकल जीवन में हमारा योग हम जीवन के अंदर है, हमारा जीवन ही एक योग है, माना हर घड़ी हम प्रयोग कर रहे हैं, और जितनी भी श्रीमत का प्रयोग करते जाते हैं, अगर सही विधि से प्रयोग करते तो उसका रिजल्ट हम अनुभव करते हैं।
अगर कोई व्यक्ति कई बार हमें आकर कहता है कि आप लोगों को जैसा अनुभव होता है वैसा हमें अनुभव क्यों नहीं होता है, अनुभव नहीं होना इसका मतलब प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर प्रयोग करो और अनुभव न हो, ये हो नहीं सकता है। हर चीज का जितना प्रैक्टिकल प्रयोग करते जाएंगे अनुभव स्वतः प्राप्त होता जाएगा। और बाबा की हर घड़ी मदद का अनुभव भी करेंगे, लेकिन प्रयोग तो करके देखो। प्रयोग ही नहीं करेंगे तो अनुभव कैसे मिलेगा? और जितने अनुभव हमारे बढ़ते जाएंगे उतनी अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। जितने अनुभव अधिक, बाबा की हर रोज मुरली सुनते हैं, क्या प्रयोग करें? और कुछ नहीं तो जो वरदान आता है, स्लोगन आता है, उसी का प्रयोग करके देखो कि आज की मेरे जीवन की लेबोरेटरी में जो वरदान था, जो स्लोगन था, उस चीज को मुझे प्रयोग करना है, उसी को ही ले लो। और दिन भर में उसका प्रयोग अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग व्यक्तियों के साथ में प्रयोग करके देखो, तो हर दिन एक नवीन अनुभव जीवन के अंदर आप प्राप्त करेंगे। और जितने नए नए अनुभव प्राप्त करते जाएंगे उतनी अनुभव की अथॉरिटी आप बन जाएंगे। ये अनुभव की अथॉरिटी बाबा हमें बनने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि जितने नवीन अनुभव हमारे होंगे उतना व्यर्थ की कोई मार्जिन ही नहीं रहेंगे, व्यर्थ आ ही नहीं सकता है। अनुभव को बढ़ाते जाओ, क्योंकि अंतिम समय जब आएगा तो बाबा क्या कहते हैं, अंतिम समय कई आत्माएं आपके पास में आएंगी कि आपने जो अनुभव किए हैं उन अनुभव से थोड़ी अंजलि मिल जाए हमें। और आप अगर उस समय कहो मेरे को तो जीवन में कोई अनुभव ही नहीं हुए, तो इसका मतलब आपके इतने साल तो व्यर्थ चले गए। तो अनुभव को बढ़ाते जाना और रोज नए नए प्रयोग करो अपने जीवन के अंदर, वरदान को लेकर के, स्लोगन को लेकर के, सार में जो बात आई उसी को लेकर के, क्वेश्चन आंसर में जो बात आई उसको लेकर के प्रयोग करते जाओ और फिर उसका रिजल्ट देखो। तो जो आत्माएं लास्ट में आएंगी उसको आप अपनी अनुभव की अंजलि से, क्योंकि वो चीज कभी भूलती नहीं है जो अनुभव किया होता है, तो वो अंजलि अगर मिल जाएंगी तो उनके लिए तो सहारा बन जाएगा ना। तो इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय, ये निश्चय बुद्धि बनना माना फुल स्टॉप। क्योंकि पेपर जब ड्रामा की अलग अलग सीन सामने आती है, अलग अलग दृश्य हमारे सामने आते हैं, तो व्यर्थ चलता है। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल शुरू होते हैं। मुझे दादी गुलजार का वो क्लास बहुत अच्छा लगता है। दादी हमेशा बताती है कि खुशी का खजाना हमारा बरकरार रहना चाहिए। ब्राह्मण जीवन माना खुशियों भरा जीवन, लेकिन ये खुशी गायब क्यों होती है? खुशी गायब होने का कारण क्या है? 5 बातें बताई है दादी ने, और वो 5 सवाल। कौन से 5 सवाल? क्यों हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अब ये 5 सवाल जैसे ड्रामा की कोई भी सीन आती है, या कोई भी ब्राह्मण परिवार या लौकिक परिवार में कोई व्यक्ति उल्टा सीधा व्यवहार करता है, तो ये 5 सवाल खड़े हो जाते, क्वेश्चन मार्क। अब बिंदी तो लगी नहीं और क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ। तो ये इंक्वायरी में हम चले जाते हैं। अब ये इंक्वायरी में जाने से फायदा है? कोई फायदा? और बार बार ये इंक्वायरी, अच्छा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जान लिया, मानो आपने सारा पता कर लिया। पता करने के बाद जब आपको पता चला फलाने ने व्यक्ति ने ऐसा कहा आपके लिए, फलाने व्यक्ति ने ये बोला, ऐसा बोला, तो आपका मन डिस्टर्ब होगा या फुल स्टॉप लगेगा?
मन खुशी का अनुभव करेगा या मन डिस्टर्ब हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, इस व्यक्ति ने ऐसा किया मेरे साथ में, मैं तो कभी सोच, तो कितना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो माना सारी इंक्वायरी करने के बाद क्या मिला? मेंटल डिस्टर्बेंस, खुशी गायब। तो ऐसी इंक्वायरी करने में फायदा क्या हुआ? तो क्यों इंक्वायरी में जाते हो? और का करने वाला कौन होता है? कौवा होता है। हम कौन है? हम कौन है? हंस है ना। तो हंस कौवे की चाल क्यों चल रहा है? ये तो कौवे की चाल है ना। तो हम सभी कौन है? हंस है ना। तो हंस कौवे की चाल क्यों चल रहा है? हंस माना मोती चुगना, हंस माना बिंदी लगाना, हंस माना जो बातें हैं उसमें से अच्छाई ले लो, फालतू की बातें छोड़ दो। ये क्यों क्या वाली इंक्वायरी में जाओ ही नहीं, क्योंकि क्यों क्या वाली इंक्वायरी में कोई फायदा नहीं है। उसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ अपने जितनी भी संकल्प शक्ति है उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। तो हंस जो है कौवे की चाल न चले अभी, बराबर ना। अभी कोई चलेगा तो नहीं। कई लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते, मैंने सारा पता कर लिया, मैंने सारा पता कर लिया, करके किया क्या? अपने आप को डिस्टर्ब किया। तो ये समझदारी है? सारा पता कर लिया, क्या पता किया? अपने आप को डिस्टर्ब किया। ये समझदारी है ब्राह्मण जीवन की? इसलिए बाबा कहते क्वेश्चन मार्क में जाओ ही नहीं, फुल स्टॉप लगा दो। तो फुल स्टॉप लगाना माना निश्चय बुद्धि बन जाना, जो हुआ उसमें कल्याण, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है। तो सबसे पहले जब निश्चय बुद्धि बन जाते हैं कि मैं कल्याणकारी बाप का बच्चा, मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है, ये निश्चय बुद्धि बन गए माना फुल स्टॉप। वो इंक्वायरी को छोड़ दो, और वो इंक्वायरी को छोड़ दिया माना कई प्रकार के व्यर्थ संकल्पों से बच गए। दूसरा, फुल स्टॉप लगाना माना नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन, परिवर्तन शक्ति को प्रयोग में लाओ। तो दूसरा है, पहला है निश्चय बुद्धि बनना, दूसरा है परिवर्तन। परिवर्तन कर लो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लो। बाबा भी यही कहता है, हम बच्चों को यही सिखाता है कि बच्चे हर बात के अंदर सूक्ष्म कोई न कोई रहस्य समाया हुआ है। उस रहस्य को समझते हुए, उस रहस्य को जानने वाले युक्ति युक्त, योग युक्त और राज युक्त बन जाओ, है ना। तो जो योग युक्त होगा वही राज को समझने वाला होगा, और जो राज युक्त हो जाएगा वही युक्ति युक्त बन के चल सकता है। तो वो अपनी समय शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाता है। परिवर्तन जरूर, इसमें कोई न कोई रहस्य है, कोई न कोई अच्छाई समाई हुई है, इसमें कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। ये सोच करके उस बात के लिए धैर्यता रखना कि समय का थोड़ा इंतजार करो, समय पर्दा खोल देगा क्या इसमें कल्याण समाया हुआ है, रहस्य समाया हुआ है, और उस रहस्य को जान करके फिर आगे बढ़ना। व्यर्थ संकल्प चला करके बाजी को या कार्य को और बिगाड़ो नहीं, अधीर्य नहीं बन जाओ। कई लोग अधीर्य हो जाते हैं और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। अरे तुरंत रिजल्ट कैसे मिलेगा? कोई भी चीज का इंस्टेंट रिजल्ट दुनिया में भी नहीं मिलता है ना। लेकिन हर चीज के लिए समय सबसे बड़ा हीलर है। कहते हैं ना, समय
टाइम इज द बेस्ट हीलर। इसलिए थोड़ा धैर्यता रखनी पड़ती है। उस समय हमें महसूस होता है जैसे मैंने सहन कर लिया, लेकिन आगे के लिए जब धैर्यता की शक्ति को अपनाते हैं, गंभीर बन जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, तो फिर उसके लॉन्ग रन में जो रिजल्ट मिलना है बहुत अच्छा सुखद मिलता है। बाबा भी हमेशा हम बच्चों को मुरली में जब भी वो गीत बजता है तो यही कहते, धीरज धर मनवा, है ना, मनवा धीरज धर। समय अब जो चल रहा है, हो सकता है इस समय में तुम्हें चुप रहना उचित है। इस समय में अगर गड़बड़ करते जाएंगे, उल्टा सीधा बोलते जाएंगे, तो और ही बात को बिगाड़ने वाले बन जाते हैं, और परिणाम तो उसका एक्सपीरियंस हमें करना है। इसलिए बात को बिगाड़ने के बजाय थोड़ी धैर्यता की शक्ति को धारण करके गंभीरता, इसीलिए बाबा हमेशा कहते कैसे समय में उस मुहूर्त को याद करो, मम्मा को देखो। मम्मा को हमेशा कहा जाता है धैर्यता की मूर्ति, गंभीरता का स्वरूप। मम्मा ने कई बार जो है बातों को बस धीरज, और तभी नंबर 1 चली गई। उसी को कहा जाता है फुल स्टॉप। तो धैर्यता की शक्ति को धारण करना और गंभीरता की मूर्ति बन करके उस राज को समझने का प्रयत्न करना और उसको परिवर्तन करना, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी दृश्य सामने आए तो कौन सा गीत गाना चाहिए। एक गीत बाबा हमेशा हम बच्चों को सिखाते, वाह वाह का गीत गाओ, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह वाह के गीत गाओ। तो बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बताया था कि अगर कोई परिस्थिति बहुत दुखदाई भी क्यों न हो, वाह वाह नहीं भी होंगी, लेकिन अगर आप वाह वाह के गीत गाते चलेंगे तो वो बदल जाएंगी, वाह वाह बन जाएगी। हमारे वो संकल्प की शक्ति, उस परिवर्तन की शक्ति से उस परिस्थिति को परिवर्तित कर देंगी कि वाह वाह वाली स्थिति न होते हुए भी वाह वाह बन जाएगी। इसलिए हमेशा कोई भी बात आती है तो वाह वाह के गीत गाओ, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह। ये वाह वाह के गीत गाने से वो बात वाह वाह की हो जाएंगी। तो फुल स्टॉप माना परिवर्तन, परिवर्तन करना, परिस्थिति को बदल देना, अपनी शक्ति से, वाह वाह की शक्ति से उसको बदल देना, ये है फुल स्टॉप लगाना। क्योंकि फुल स्टॉप लगाना मतलब ये नहीं कि कई लोग सोचते हैं विचार ही नहीं चलने चाहिए। विचार तो चलेंगे ही, ये नहीं विचार नहीं चलेंगे कि भाई बिल्कुल बंद कर दो विचार को। विचार बंद नहीं होंगे, लेकिन उसको परिवर्तन तो कर सकते हैं। दिशा बदल दो, नेगेटिव दिशा से पॉजिटिव दिशा की ओर उसको ले जाओ, और उसको परिवर्तन करने के लिए थोड़ा धैर्यता धारण करो। ये 2 गुण धारण करना जरूरी है। धैर्यता और गंभीरता की मूर्ति बन जाओ, और उस गंभीरता की स्थिति से उस बात को देखो तो उसमें कल्याण रहस्य जो समाया हुआ है वो नजर आएगा। और वो दृष्टि जब हमारी प्राप्त हो जाएंगी, रहस्य को देखने की दृष्टि, तो लगेगा सचमुच कितना सुंदर मेरा भाग्य है। फिर वो वाह वाह के गीत अपने आप अंदर से गूंजने लगेंगे। ऊपर से वाह वाह खाली नहीं बोलना है और अंदर में व्यर्थ संकल्प चलता रहे, है ना। ऊपर से वाह वाह कहो, वाह ड्रामा वाह, और अंदर में देखो तो इतने व्यर्थ संकल्प चल रहे हो। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि फुल स्टॉप माना कारण को निवारण में बदल दो। कारण को देखने जाएंगे ना तो हलचल में आ जाएंगे। कारण बहुत सारे होंगे,
कई बार ऐसी बातें आती है जो 10 कारण ढूंढने पर मिल जाएगा आपको। कोई भी बात होगी, कोई पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, तो 10 कारण दे देंगे, ये हुआ, ऐसा हुआ, इसके कारण, माना 10 कारण सामने आ जाएंगे। और वो कारणों को अगर देखते रहेंगे तो मन इतना हलचल में आ जाएगा कि उसके बाद मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कारण को देखने के बजाय निवारण को देखो कि चलो ये बात आ गई, अब उसको ठीक करने के लिए क्या निवारण हो सकता है, कौन सी बात को हम अपना सकते हैं, किस रूप से उसको परिवर्तन करें कारण को निवारण में, तो उसको देखो, कारण को न देखो। कारण 10 है तो निवारण भी 10 होंगे। लेकिन क्या होता है कि हम कारण स्वरूप बन जाते तो निवारण दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए बाबा हमेशा ये कहते हैं कि दुनिया वाले अज्ञानियों का काम है कारण को देखना। तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी बाप के बच्चे हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ज्ञान का सागर तुम्हारा बाप है। आज मुरली में कहा ना कि दुनिया में अगर लोग पूछते हैं कि परमात्मा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो कहा वो ज्ञान का सागर है। और वो जो ज्ञान की बातें बताते हैं वो दुनिया में कोई नहीं बता सकते हैं। लेकिन ज्ञान के सागर के बच्चे होने के बाद भी हम निवारण को न ढूंढ पाए तो ज्ञान का मतलब ही क्या हुआ? कारण को ढूंढना ये तो अज्ञानी लोग भी कर सकते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो लोग भी ढूंढ के निकाल देंगे। आपको 10 क्या, आपके सामने वो 20 कारण रख देंगे। आपने भी 10 कारण को ही देखा और अपनी मन की स्थिति को हलचल में ले आए, तो ज्ञान के सागर बाप के बच्चे होने का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हुआ? तो इसलिए निवारण को ढूंढो, तो निवारण भी 10 मिल जाएंगे आपको। मना अगर आत्मा में इतनी क्षमता है, कारण ढूंढ सकती है, तो निवारण नहीं ढूंढ सकती है? इतनी कैपेसिटी नहीं है क्या? है ही। लेकिन क्योंकि हमने उस तरफ कभी प्रयत्न नहीं किया, इसीलिए हमको निवारण मिलते नहीं है। कारण को ढूंढने के अभ्यासी हो गए हम, इसीलिए कारण बहुत जल्दी नजर आने लगते। लेकिन निवारण को भी ढूंढो तो ज्ञान के आधार पर निवारण भी आपको 10 मिलेंगे और बहुत सुंदर सुंदर निवारण अंदर से ही बाहर निकलेंगे। आप खुद उसको आश्चर्य खाएंगे कि सचमुच ये निवारण मेरा है, ज्ञान के आधार पर। क्योंकि निवारण का आधार है ज्ञान। अगर बुद्धि हमारी ज्ञान युक्त नहीं है तो निवारण नहीं मिलेंगे। कारण मतलब बुद्धि अज्ञानी है, अभी तक ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं किया है, ज्ञान को हजम नहीं किया है, तभी कारण ही नजर आते हैं। जो ज्ञान युक्त है, जिसकी बुद्धि ने ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, वो हमेशा निवारण को सामने ले आएंगे। अच्छा, बातें तो हो गई, अब क्या करना है? अब निवारण को सोचो। ये है ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण। और भगवान को कौन प्रिय लगता है? ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, योगी तू आत्मा प्रिय है। तो इसलिए फुल स्टॉप लगाना माना ज्ञानी तू आत्मा बनना, कारण को निवारण, समस्या को समाधान, स्वरूप बन जाना। बाबा ने कई मुरलियां उसके ऊपर चलाई। बच्चे, समस्या स्वरूप बनना तो बहुत सहज है, समाधान स्वरूप बनो। ज्ञान युक्त अगर होंगे तो समाधान स्वरूप बनना आसान हो जाएगा। तो तीसरा जैसे कहा कि फुल स्टॉप लगाना माना ज्ञान युक्त बनना, ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करना, ज्ञान को हजम करना। चौथा, फुल स्टॉप लगाना माना स्वमानधारी बनना, स्वमान में स्थित हो जाना। और स्वमान में स्थित हो जाएंगे तो बातें आएंगी, आपको स्पर्श किए बिना ही चली जाएंगी।
जैसे पानी पर लकीर आई और चली गई, वो आपको छू नहीं सकेंगी, आपको हलचल में ला नहीं सकेंगे अगर स्वमान में स्थित होंगे तो बाबा ने हम बच्चों को कितने स्वमान दिए और स्वमान में स्थित है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या? स्वमान वाला कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता है उस बात को लेकर के, लेकिन स्वमान वाला सम्मान देगा। ये है फुल स्टॉप लगाना, दूसरों को सम्मान देना, उसकी भावनाओं को सम्मान देना। और जब सम्मान देते हैं माना उसको रियलाइज कराना। आप सम्मान देंगे, स्वमान में स्थित होंगे, सम्मान देंगे, अपमान नहीं। अपमान तो दुनिया वाले भी कर लेंगे। किसी ने कोई बात कही, हाजिर जवाबी ऐसे लोग होते दुनिया के अंदर, फट ऐसी बात कह देंगे और सामने वाले को ऐसे काट करके उसका अपमान कर लेंगे। ये तो दुनिया वाले का काम है। लेकिन हम बच्चे जिसको भगवान ने इतने ऊंचे स्वमान दिए हैं, उसका कर्तव्य भी अगर यही हो कि दूसरे की बात को काट करके उसको अपमान कर देना, तो हम में और उसमें फर्क क्या रहा? लेकिन स्वमानधारी हम हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि हम सम्मान ही देंगे और सम्मान देते हुए उसको भी रियलाइज करा देंगे और साथ साथ में झुका भी देंगे। आप रियलाइज भी हो जाएगा, वो आत्मा झुक जाएगी और कहेंगे सचमुच में आप भगवान के बच्चे ही हो। ये कहेंगे, सर्टिफिकेट दे करके जाए, ये भगवान के बच्चे ही कर सकते हैं, दुनिया के बच्चे ऐसे नहीं कर सकते हैं, दुनिया के लोग ये नहीं कर सकते हैं। ये भगवान के बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं कि वो स्वमान में स्थित है, उसका अपमान कोई कर नहीं सकता है और न वो किसी और का अपमान करता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। खुद को भी अपमान में नहीं है, क्योंकि खुद को अपमान में कब लाते हैं? किसी ने कुछ कह दिया, उसका अपमान कब फील होगा? अभिमान में होगा तो अपमान फील होगा। बाबा ने ये भी ज्ञान दे दिया है, अभिमान में जो होगा उसको अपमान फील जरूर होगा, लेकिन जो स्वमान में स्थित होगा वो सम्मान ही करेगा। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। ये भगवान के बच्चे हैं। न अपमान को फील करता है क्योंकि अभिमान में ही नहीं है, और न अनुमान लगाता है, लेकिन स्वमान में स्थित होकर के सम्मान करेगा, रियलाइज करा देगा और झुका देगा। स्वमानधारी बनना। हा? तो जो परिस्थिति हो उस अनुसार जो बातें अप्लाई हो सकती है उस रीति से फुल स्टॉप। ये सारे फुल स्टॉप लगाने के तरीके। अच्छा, पांचवी बात, फुल स्टॉप लगाना माना शुभ भावना, शुभ कामना देना। किसी भी आत्मा के प्रति किसी ने कुछ भी व्यवहार किया, कैसा भी व्यवहार किया आपके साथ में, लेकिन उसके प्रति व्यर्थ या नेगेटिव भावना इमर्ज न करना। बाबा ने हमेशा कहा है शुभ भावना की शक्ति में इतनी ताकत है जो उस आत्मा के संस्कार को भी परिवर्तन कर देगा, परिस्थिति को परिवर्तित कर देगा, वायुमंडल को परिवर्तन कर देगा, प्रकृति को परिवर्तन कर देता है। इतनी हमारी शुभ भावना में ताकत समाई हुई है, इतनी शक्ति समाई हुई है। तो फुल स्टॉप लगाना माना किसी भी आत्मा ने कैसा भी व्यवहार आपके साथ क्यों न किया हो, उसके प्रति भी शुभ भावना देना, शुभ भावना को प्रवाहित करते रहना। तो आपकी मन की स्थिति हलचल में नहीं आएंगी, लेकिन आपका जमा का खाता बढ़ता जाएगा। जितना शुभ भावनाएं देंगे, दुआएं देंगे अंदर से, है ना, तो जितना दुआएं देंगे उतना दुआएं मिलेगी। दादी जानकी की ये बात बहुत अच्छी लगती है। दादी जानकी हमेशा कहती है कि ये सीजन है दुआएं देना, दुआएं लेना। संगम युग में ही ये सीजन है।
दुआएं देने की, दुआएं लेने की। संगम का समय बीत गया। सतयुग में न किसी को दुआ की जरूरत है, न कोई दुआ देने वाला होगा, न लेने वाला होगा। द्वापर कलयुग में तो आता ही नहीं है किसी को दुआ देना, दुआ लेना, है ना। तो ये संगम का ही समय है जब हम दुआओं से अपना जमा का खाता बढ़ाते जाते हैं, जिससे कैसी भी प्रकार की परीक्षाएं हमारे सामने आ जाए, लेकिन वो दुआओं की शक्ति हमें पार करा देंगी। तो इसीलिए कोई भी आत्मा हमारे सामने आए, शुभ भावना को निरंतर प्रवाहित करना, दुआएं दे देना उसको भी कि तुम्हारा भी कल्याण हो, इस तरह से दुआओं को प्रवाहित करना, तो रिटर्न में वही सामने आएगा। जैसा देंगे, जो देंगे वही वापस आएगा। कहते हैं ना दुनिया में, किसी को आप गाली दो वो गाली देंगे, किसी को आप सहयोग दो वो सहयोग देगा। तो इसी तरह किसी को आप दुआएं दो तो रिटर्न में आपके पास क्या आएगा? वही आएगा। तो इसीलिए भावार्थ यही है कि फुल स्टॉप लगाना माना दुआओं की शक्ति को प्रवाहित करना और अपने दुआओं का खाता बढ़ाते जाना। शुभ भावना देते जाओ और शुभ भावना से अपने खाते को बढ़ाते जाओ। पुण्य का खाता हम अपना बढ़ाते जा रहे हैं। तो जमा का खाता बढ़ाना, शुभ भावना न देना न लेना और व्यर्थ संकल्प चलाना अंदर में, माना लीकेज शुरू हो जाना, तो जितना भी जमा का खाता है वो जमा का खाता सारा लीकेज हो जाता है। और हमको लगता है हमारा तो जमा का खाता बहुत है, हमने बहुत सेवा की है ना, जमा का खाता बहुत है, लेकिन लीकेज हो गया। वो लीकेज का पता ही नहीं चलता है कब लीकेज हो रहा है। तो इसीलिए शुभ भावना को जब प्रवाहित करने लगते हैं, दुआओं को प्रवाहित करते हैं, तो शुभ भावना से, दुआओं से वो खाता और बढ़ जाता है। जो खाता बाबा देखना चाहता है कि बच्चे कम से कम आपका 95% जमा का खाता होना चाहिए। और समय अनुसार अगर हम देखें कि अपने पुरुषार्थ में कितना हमारा जमा का खाता है, अभी तक भी अगर हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो क्या हमारा जमा हो रहा है, लीकेज हो रहा है ना। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन अगर व्यर्थ संकल्प इतना ही चल रहा है तो लीकेज का खाता अधिक है। और इसीलिए बाबा समय अनुसार, कई लोग कहते सहज से सहज पुरुषार्थ बताओ, क्या करें, सहज से सहज पुरुषार्थ क्या करें, समय अनुसार, समय की रफ्तार को देखते हुए। और कुछ न कर सको तो शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं देते चलो, बस। इससे सहज पुरुषार्थ और कोई नहीं है। कोई पुरुषार्थ उससे सहज? यही तो करना है, यही तो ज्ञान कहता है हमें, है ना। और ज्ञान लिया है तो कम से कम उसका फायदा तो हम जीवन में महसूस करें। तो ये तरीका है दुआओं की शक्ति से अपने जमा के खाते को बढ़ाना। तो फुल स्टॉप लगाना माना जमा का खाता बढ़ाना, लीकेज को बंद करना। दूसरा, अंतिम फुल स्टॉप लगाना माना दृढ़ संकल्पधारी बनना। दृढ़ संकल्प कर देना, रियलाइज कर लिया, कोई भी बात आई, महसूस हुआ कि हाँ कहाँ मेरी कमजोरी है, जिस कारण से ये बात आई है, ये विघ्न आया है, ये परिस्थिति आई है, तो वहां से दृढ़ संकल्प करके बाबा से शक्ति लेकर के आगे बढ़ो। दृढ़ संकल्प करके वो कमजोरी को सदा के लिए परिवर्तन करो। क्योंकि जीवन में कोई भी बात अगर आती है तो कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, अनुभवी बनाने के लिए आती है ना। तो उसको रियलाइज करना और उसको परिवर्तन कर देना। तो ये दृढ़ संकल्प की शक्ति को यूज करके संपूर्णता की ओर एक कदम आगे बढ़ा देना। एक एक कदम इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो संपूर्णता दूर नहीं होगी। फिर तो दृढ़ संकल्पधारी बन करके
ये बात आई, उसने मुझे ये सिखाया, अब ये कमजोरी थी, इस कारण से ये बात आई, उसका एनालिसिस करके उस बात को फुल स्टॉप, और आज से दृढ़ संकल्प कर दिया, माना परिवर्तन। ये है प्रैक्टिकल लॉजिक जीवन के लिए। और जैसे ही ये लॉजिक को अप्लाई कर लो, माना रियलाइज किया होगा, तो दृढ़ संकल्प करना आसान हो जाएगा। अगर रियलाइजेशन ही नहीं है तो दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते, परिवर्तन करना असंभव है। तो रियलाइजेशन करना कि कौन सी कमजोरी के कारण ये बात मेरे सामने आई है, ये परिस्थिति मेरे सामने आई, ये परीक्षा मेरे सामने आई है, और उसको रियलाइज करते हुए आज से दृढ़ संकल्प कर दो, ताकि दोबारा ये बात मेरे सामने आए ही नहीं, और ये बात के अनुभवी बन करके आगे कदम बढ़ाओ। तो दृढ़ संकल्प से जो कदम आगे बढ़ाया वो संपूर्णता की मंजिल की ओर एक कदम है। तो ये है फुल स्टॉप लगाना, कि दृढ़ संकल्प करके अपने अंदर परिवर्तन करना। कई लोग सोचते हैं दूसरा बदल जाए तो मैं बदलूं। नहीं, अब दूसरे को बदलने का समय भी नहीं है, और न हमारी ताकत है उसको बदलने का। किसी और को बदल नहीं सकते, बस हम अपने आप को बदल ले, यही बहुत है। अरे भगवान आया है, भगवान जब श्रीमत दे उसके बाद भी अगर वो नहीं बदल रहा है, उसको मैं बदल कर दिखाऊं, ये हो सकता है? भगवान की बातों से जो नहीं बदला है वो आपकी बातों से बदलेगा। उसके लिए आपको कितना नीचे गिरना पड़ेगा उसको बदलने के लिए, तब आप बदल सकेंगे उसको। तो अभी गिरने का समय है, चढ़ने का समय है। ये समझदारी, ये ज्ञान। तो इसलिए दृढ़ संकल्प करके फुल स्टॉप, अब मुझे बदलना है, और मुझे बदल करके संपूर्णता की ओर एक कदम आगे बढ़ा देना है। ठीक है ना? तो ये है फुल स्टॉप लगाना। तो ये सारी बातें जिस समय जिस चीज को अप्लाई कर सको आप, उस समय उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाओ, और दृढ़ संकल्प करके अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, और अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर उस दृढ़ संकल्प को परिपक्व कर दो, अंदर से मजबूत कर दो, ताकि दोबारा वो कमजोरी उस परिपक्वता को हिला न सके। इसलिए अंतर्मुखी हो जाना जरूरी है उस समय। दृढ़ संकल्प करने के बाद अंतर्मुखी बन करके अमृत वेला उस संकल्प को सींचते जाओ, मजबूत करते जाओ, फिर कभी वो दृढ़ संकल्प हिलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, खत्म नहीं हो, वो आपको आगे बढ़ाएगा। बाबा ने कई बार ये बात हम बच्चों को बताई है कि बच्चे, दृढ़ संकल्प ढीला क्यों हो जाता है? क्योंकि अमृत वेले उसको रिवाइज करके उसको बाबा की शक्ति से सींचते नहीं है। अगर उसको रिवाइज करो, सींचो, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके उसको सींचते जाओ, फिर देखो वो संकल्प इतना मजबूत हो जाएगा कि वो ढीला हो नहीं सकता है, और वहां से परिवर्तन, यानी वहां से संपूर्णता की ओर आगे कदम हमारे बढ़ने लगेंगे। ठीक है? तो ये है फुल स्टॉप लगाना। ओम शांति।